बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। बांसवाड़ा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो नरेंद्र मोदी को हमने मजबूर किया संविधान संशोधन करने के लिए। नरेंद्र मोदी को जानते हो, बहुत अकड़ू आदमी है, बहुत अकड़ता है, बहुत अकड़ता है। आप लोग जानते नहीं हो शायद, नरेंद्र को बहुत अकड़ता है। ऐसा सीधा किया, सीधा अकड़ता है तो सीधा किया। और संविधान संशोधन कर रहा है नरेंद्र मोदी से। मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है, चलता है, फिरता है, घंटा घंटा भाषण करता है, टीवी पर भी आता है। और राजस्थान में आता है तो राजस्थान का फेटा पहनता है, नागालैंड जाता है तो वहाँ का टोपी पहनता है, बंगाल जाता है तो सुभाष चंद्र बोस का टोपी पहनता है। यानी मतलब इतना टोपी बदलो आदमी है, हर जगह टोपी बदलते रहता है। तो उसकी अपनी पहचान नहीं है। वो ओबीसी का कहता है, ओबीसी के ही विरोध में जाति आधार गिनती नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करता है। अरे तू ओबीसी का आदमी है, ओबीसी के ही विरोध में जाकर हलफनामा दाखिल करता है, तो तू जिला कैसे है? उसके बाद शूद्रत्व, आप लोगों को हिंदुत्व ही सुनने में आता है। केवल हमारे लोगों को जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी हिंदू और हिंदुत्व शब्द का उपयोग करते हैं। मैं आपको अनुरोध करता हूं कि हिंदू और हिंदुत्व शब्द प्रचार के लिए कभी यूज मत करना, इससे ब्राह्मणों का काम होगा। अगर आपको किसी शब्द का प्रयोग करना है तो ब्राह्मणों का ओरिजिनल धर्म है ब्राह्मण धर्म। लोकमान्य तिलक के पहले के राष्ट्रीय स्तर के ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता दयानंद सरस्वती थे, और उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान की दी गाली है, तो आपने अपने धर्म को हिंदू नाम की गाली है ऐसा कहने वाले दयानंद सरस्वती ने कहने के बाद भी, मालूम होने के बावजूद भी, आप अपने धर्म को हिंदू नाम क्यों दिया? क्या आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण करने के लिए मोहम्मद भाई को बुलाते हैं? अरे समझ सुन लो। मगर हिंदू धर्म के नाम पर ब्राह्मण धर्म का जब प्रचार होता है तो बहुत सारे SC ST OBC के लोग अपने को हिंदू कहते हैं। तो पता ही नहीं है कि हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ और ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ एक ही है। अगर यही बात ब्राह्मण धर्म के नाम पर कहे, आप विरोध में खड़े हो जाओगे। यही बात हिंदू धर्म के नाम पर कहोगे, आप लोग समर्थन में खड़े हो जाओगे। ये दांवपेच है, और दांवपेच का संबंध राजनीति से है। राजनीति बच्चों का खेल नहीं है जो सबको समझ में आ जाए। अगर सबको समझ में आ गई होती तो फिर आप राजा नहीं हो गए होते, आप तो राजा हो गए होते। तो मैंने पूछा इसका मतलब बांग्लादेशी घुसपैठियों को आसाम से भगाना चाहिए, इस आंदोलन में आप शामिल थे? हाँ, शामिल थे। तो भारत सरकार ने उनको भगाने का निर्णय किया, 19,48,000। तो आपकी बात तो सरकार ने मान ली है, अब आपकी समस्या का समाधान हो जाए। आपकी बात तो मान लिया, आपने आंदोलन किया, आपकी बात को सरकार ने मान लिया, तो अब आप चिल्ला क्यों रहे? ताकि हमारा ही नंबर लगा कि इस डीलिस्टिंग का जो षड्यंत्र RSS और ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है देश में, उसके विरोध में राष्ट्रीय स्तर पर काउंटर कार्यक्रम चलाया जाना जरूरी है। तो वो संगठन शक्ति जो है, ये डीलिस्टिंग का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये आदिवासी के विरोध में जो षड्यंत्र चल रहा है, उसको रोकने का काम कर सकता है, क्योंकि हमारे पास संगठित शक्ति है। अभी हमारे को केवल इच्छा करने से नहीं, तो हमारे पास संगठित शक्ति है। इतने सालों के बाद हमने हमारी संगठित शक्ति बनाई है। उस संगठित शक्ति के बल पर हम लोग उसको रोकने का काम कर सकते हैं। तो मैं आपको उदाहरण बताऊं कि जब हमने इतनी बड़ी संगठित शक्ति का निर्माण किया तो 5 मार्च 2020 को हमने 13 पॉइंट रोस्टर RSS के लोगों ने लगाया आरक्षण खत्म करने के लिए। तो हमने उसके विरोध में भारत बंद किया 5 मार्च
कर दिया। भारत बंद का मतलब गली मोहल्ला बंद करना नहीं है। भारत बंद का मतलब बहुत बड़ा है, हमारा देश 36 राज्य है और 714 जिले हैं, बहुत विशाल है। वो भारत बंद का हमने ऐलान किया और सारे देश भर में भारत बंद हो गया। आईबी ने नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट दिया भारत बंद का, ये विशाल भारत बंद है। तो नरेंद्र मोदी को हमने मजबूर किया कि वो संसद में 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में 200% रोस्टर का कानून बनाए। तो ये कोई मंत्रिमंडल के बैठक में पास किया हुआ रेजोल्यूशन नहीं है, संविधान संशोधन है जो पार्लियामेंट में किया गया। 5 मार्च को हमने भारत बंद किया संगठित शक्ति के बल पर। उस संगठित शक्ति के बल पर जो हमने 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में 200 पॉइंट रोस्टर के लिए भारत बंद किया, तो नरेंद्र मोदी को हमने मजबूर किया संविधान संशोधन करने के लिए। नरेंद्र मोदी को जानते हो, बहुत अकड़ू आदमी है, बहुत अकड़ता है, बहुत अकड़ता है। आप लोग जानते नहीं हो शायद, नरेंद्र बहुत अकड़ता है, ऐसा सीधा किया, सीधा अकड़ता है तो सीधा किया। और संविधान संशोधन कर रहा है नरेंद्र मोदी से। कहावत है, मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है। आगे राजस्थान में देहात में क्या होता है, जब आदमी मरता है तो बोलते हैं इसको खेल रहा, सीढ़ी पर उठाने के बाद साला ऐसा खड़ा ना हो जाए। तो आदमी के मरने के बाद शरीर अकड़ता है, ये देहात के लोगों को मालूम है, तो बोलते हैं इसको जरा घी लगा। तो उसके सारे शरीर को देहात में घी लगाया जाता है। अभी तक ये पता नहीं चला कि उसको जिंदगी में घी खाने को मिला या नहीं मिला, मरने के बाद उसको जरूर लगाया जाता है। तो मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है। तो ये जो नरेंद्र मोदी है ये भी मरा हुआ है। आप बोलेंगे एजुकेशन की बात है, चलता है फिरता है, घंटा घंटा भाषण करता है, टीवी पर भी आता है, और राजस्थान में आता है तो राजस्थान का फेटा पहनता है, नागालैंड जाता है तो वहाँ का टोपी पहनता है, बंगाल जाता है तो सुभाष चंद्र बोस का टोपी पहनता है। मतलब इतना टोपी बदलो आदमी है, हर जगह टोपी बदलते रहता है। तो उसकी अपनी पहचान नहीं है, वो हर एक के साथ अपनी पहचान मिलाता है क्योंकि उसकी अपनी भी पहचान नहीं है। ये मरा हुआ आदमी ओबीसी का कहता है, ओबीसी के ही विरोध में जाति आधारित गिनती नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करता है। अरे तू ओबीसी का आदमी है, ओबीसी के ही विरोध में जाकर हलफनामा दाखिल करता है तो तू जिला कैसे है? वो नहीं माना जा सकता। तो इसलिए कह रहा हूं, और उससे हमने 5 मार्च 2019 को भारत बंद करवा के अपना काम करा। 29 जनवरी 2020 को दोबारा भारत बंद किया सीए के विरोध में। इसलिए क्या है, छोटे लेवल पर उन्होंने सीए को आसाम में लागू किया। आसाम में 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया। उसमें 5 लाख मुसलमान, तो 14 लाख SC ST OBC के थे, 60% से ज्यादा आदिवासी थे। वहां इतने लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया। जब मैं वहां गया, मैं देख हैरान हो गया, मुसलमानों के नाम पर हमारे लोगों का साथ सहयोग लिया, और जब निकालने का मामला आया तो हमारे लोगों को निकाल दिया। वहां के लोगों ने मुझे बुलाया, मैंने उनको पूछा, कार्यक्रम लिया, बड़ा कार्यक्रम गुवाहाटी में, और पूछा उनको कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का आंदोलन चल रहा था उस समय आप क्या कर रहे थे? कहा आंदोलन में शामिल थे। तो मैंने पूछा इसका मतलब बांग्लादेशी घुसपैठियों को आसाम से भगाना चाहिए, इस आंदोलन में आप शामिल थे? हाँ शामिल थे। तो भारत सरकार ने
निर्णय किया 19,48,000। तो आपकी बात तो सरकार ने मान लिया, अब आपकी समस्या का समाधान हो जाए। आपकी बात तो मान लिया, आपने आंदोलन किया, आपकी बात को सरकार ने मान लिया, तो अब आप चिल्लाते रहे। कहा कि हमारा ही नंबर लगा, मैंने SC ST OBC के लोगों का ही नंबर उसमें लगा दिया। इस SC ST OBC को RSS के लोग, बीजेपी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग हिंदू कहते हैं। SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं है। SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं है। ये राजस्थान के लोगों को मालूम होना चाहिए। SC ST OBC का तो छोड़ो, राजस्थान के राजपूत है ना, राजस्थान के राजपूत आए भी है। राजस्थान के जो राजपूत है उन्होंने एक अभियान शुरू किया, जागृति का राजपूतों में, हम हिंदू नहीं है। उनको सही और सच्चा इतिहास मालूम हो गया, राजपूत हिंदू नहीं है। राजपूतों का मूल है नाग वगैरह, राजपूतों का जो मूल है ये नाग लोग है। राजस्थान में रतलाम के पास मुझे लगता है पहले एक रेलवे स्टेशन था, उसका नाम है नागदाह। मैं जब पहले आज से 25-30 साल पहले जब वहां से दिल्ली जाता था, बॉम्बे से जब दिल्ली जाना होता है तो उधर से जाना पड़ता है, वडोदरा होकर, तो वहां नागदा स्टेशन आता था तो उस समय लिखा होता था रेलवे स्टेशन पर नागदा, अब लिखा हुआ है नागदा। हर शब्द निकाल दिया। आपको समझ में नहीं आएगा, इतना आसान नहीं है। राजनीति इतना आसान होती तो फिर हमारे लोगों को आसानी समझ में आ जाता। नागदा रख दिया, ह निकाल दिया, नागदा यानी नागों को जलाने का सेंटर, ऐसा उसका अर्थ होगा। तो ये तो कभी ब्राह्मण ने सोचा नहीं। जब उन्होंने मनुस्मृति लिखी, पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या की ईसा पूर्व 185। ईसा का जन्म होने के 185वें साल में ईसा का जन्म ही नहीं हुआ था, उसके 185 साल में हमारे लोगों का साम्राज्य था। लोगों को पता ही नहीं है। हम लोगों का दुनिया में साम्राज्य था, वो साम्राज्य अफगानिस्तान तक फैला। अफगानिस्तान तक की भूमि मौर्यकालीन भारत देखो, रक्षा देखो पड़ा। तो पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने सम्राट बृहद्रथ मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के खानदान का आखिरी सम्राट, अशोका के खानदान का आखिरी सम्राट, उसकी हत्या करना। तो हत्या करने वालों का धर्म और हम लोगों का धर्म एक ही कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। उसके बाद ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था निर्माण की, उसके बाद ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था निर्माण की, उसके बाद ब्राह्मणों ने अस्पृश्यता का निर्माण किया, उसके बाद आदिवासियों का सेग्रीगेशन किया, उसके बाद शूद्रत्व। आप लोगों को हिंदुत्व ही सुनने में आता है, केवल हमारे लोगों को जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी हिंदू और हिंदुत्व शब्द का उपयोग करते हैं। मैं आपको अनुरोध करता हूं कि हिंदू और हिंदुत्व शब्द प्रचार के लिए कभी यूज मत करना, इससे ब्राह्मणों का काम होगा। अगर आपको किसी शब्द का प्रयोग करना है तो ब्राह्मणों का ओरिजिनल धर्म है ब्राह्मण धर्म। एक बार रेल में ट्रैवलिंग करा तो रेल के अंदर क्या होता है, अगर मान लो आप AC3 में है तो एक कंपार्टमेंट में 8 लोग रहते हैं, तो 8 लोगों में एक ब्राह्मण था
और वो बोल रहा और हम एससी एसटी ओबीसी को सुन रहे और वो लोग हाँ कर रहे हमारे लोग हाँ करते रहे। जिनका दिमाग खाली होता है वो हाँ करते रहते हैं, दिमाग जिनका खाली होता है वो हाँ करते रहते हैं, ब्राह्मण उसमें भरता रहता है। तो ब्राह्मण ने देखा कि ये आदमी, मैं उधर बैठा, ये आदमी पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा, ये सुन भी नहीं रहा, देखेगा प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहा। उसके अहंकार को ब्राह्मण बड़ा अहंकार होता है, उसके अहंकार में बड़ी चोट लगी। उसने मुझे कहा कि आप इस चर्चा में शामिल नहीं हुए। मैंने कहा पंडित जी आप मुझे शामिल करवाना चाहते हैं? कहा कि हाँ, देखिए सोचकर विचार करके बताइए कि बात मत करो। दोबारा बोल रहा हूं, मुझे शामिल करवाना चाहते हो? कहा कि हाँ, चलो ठीक। तो छोटा प्रश्न है क्योंकि मैं ज्यादा जानकार आदमी नहीं, कोई छोटा प्रश्न है। मैं कहूँगी उस बड़ा आदमी का होता है कि कोई प्रश्न पूछने वाला हो और ब्राह्मण जवाब देने वाला हो। तो मैंने छोटा प्रश्न पूछा, हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों के नाम बताएं। वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता ये हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ। मैंने कहा पंडित जी ये ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, मैंने आपको हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ पूछा। तो और थोड़ा सतर्क हो गया कि कोई जानकार आदमी उसको उसने नाम ही नहीं पूछा, वो मान कर ही रहता कि सारी प्रजा सुन रहे हैं, गुलाम मान कर ही करता है। तो जब मैंने काउंटर किया तो सतर्क होकर उसने जवाब दिया हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक ही, हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक ही है। तो वो एससी एसटी ओबीसी की वो जानकारी नहीं कि हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक ही है। तो मैंने और काउंटर पूछा, यदि एक ही है और मूल धर्म ब्राह्मण धर्म है तो पंडित जी प्रचार आप ब्राह्मण धर्म के नाम से क्यों नहीं कर रहे हो? हिंदू धर्म के नाम पर प्रचार क्यों कर रहे हैं? जबकि हिंदू मुसलमानों की पीढ़ी गाली है, ऐसा सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती ने लिखा। लोकमान्य तिलक के पहले के राष्ट्रीय स्तर के ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता दयानंद सरस्वती थे और उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान की पीढ़ी गाली है। तो आपने अपने धर्म को हिंदू नाम की गाली है ऐसा कहने वाले दयानंद सरस्वती ने कहने के बाद भी, मालूम होने के बावजूद भी आप अपने धर्म को हिंदू नाम क्यों दिया? क्या आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण करने के लिए मोहम्मद भाई को बुलाते हैं? अरे समझ रहे हो? इक्वलिटी बिफोर लॉ घोषित कर दिया, इक्वल ट्रीटमेंट घोषित कर दिया, मगर आज तक अमल नहीं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा, बाबा साहब अम्बेडकर का रेफरेंस देके बताओ, संविधान सभा में कहा जब यदि का संविधान में बहस हुई तब कहा, क्या कहा कि सेकुलर शब्द का अर्थ ये है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, नागरिकों का धर्म हो सकता है, नागरिकों का धर्म हो सकता है, राज्य का यानी राजस्थान नाम के राज्य का नहीं,
एक पॉलिटिकल साइंस का राज्य है। ये जो शब्द है ये भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। एक पॉलिटिकल साइंस का राज्य है। पॉलिटिकल साइंस का स्टेट अंग्रेजी का शब्द है, स्टेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी पॉलिटिकल साइंस के स्टेट में आता है और राजस्थान सरकार भी स्टेट आता है और स्टेट की कोई भी डिपार्टमेंट विभाग है वो सारे स्टेट में आते हैं। स्टेट का मतलब ये है जो मैं बता रहा हूं। तो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, नागरिकों का हो सकता है। आप में से किसी न किसी नागरिक का कोई न कोई धर्म हो सकता है। राज्य का, केंद्र सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, जिलाधिकारी कार्यालय का कोई धर्म नहीं होगा, कमिश्नरी कार्यालय का कोई धर्म नहीं होगा, जुडिशरी का कोई धर्म नहीं होगा, प्रशासन का कोई धर्म नहीं होगा, न्यायपालिका का कोई धर्म नहीं होगा। ये जो गवर्नमेंट है, जो सरकार के पैसे से सैलरी मिल रही है आपको, तो इसका मतलब आप स्टेट में आ गए, आपका कोई धर्म नहीं है स्टेट के अंतर्गत। कलेक्टर घर में गया, हाँ उसका घर में है, घर में है। कलेक्टर बोल के नहीं है, नागरिक बोल के। सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा। मगर आरएसएस की सरकार आई, ये बीजेपी की सरकार कह रहे हो ना, मैं नहीं गलत बात है, आरएसएस की सरकार है, सरकार आरएसएस की है और उन्होंने ट्रांसलेशन किया पंथ निरपेक्ष, यानी देश हिंदू राष्ट्र होगा, मान लिया इसी प्रकार का बदलाव किए बगैर मान लिया कि देश हिंदू राष्ट्र है और हिंदुओं के बाद मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन पंथ है, एक पंथ है। तो उसके प्रति हिंदू राष्ट्र पंथ निरपेक्ष होगा, यानी हिंदू राष्ट्र में भी आपको अपना धर्म लगा के रख सकते हो। उसके लिए यह बदलाव। अगर धर्म निरपेक्ष दिखना है तो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, मगर हिंदू राष्ट्र में तो राज्य का धर्म हो गया। राज्य का क्या धर्म हो गया? हिंदू हो गया। तो ब्राह्मण ने क्या कहा कि वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता ये ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है और यही हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ है। इसका मतलब है कि हिंदू शब्द का प्रयोग ब्राह्मण लोग छुपने के लिए कर रहे हैं। ब्राह्मण धर्म के नाम पर अगर ब्राह्मणों ने प्रचार किया तो जितने गैर ब्राह्मण लोग हैं वो क्या कहेंगे? जितने भारत में गैर ब्राह्मण लोग हैं वो क्या कहेंगे? तुम्हारा धर्म है, तुम देख लो, हमें क्या लेना। मगर हिंदू धर्म के नाम पर ब्राह्मण धर्म का जब प्रचार होता है तो बहुत सारे एससी, एसटी, ओबीसी के लोग अपने को हिंदू कहते हैं। तो पता ही नहीं है कि हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ और ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ एक ही है, जानकारी ही नहीं है। अगर मान लो हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ, ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ ही हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ है, तो इसका मतलब है वर्ण धर्म को आपने मान्यता दी, जाति धर्म को आपने मान्यता दी, अस्पृश्यता को आपने मान्यता दी, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपने को मान्यता दी, महिलाओं को दास बनाने की मान्यता दी, घुमंतु जातियों को बहिष्कृत करने की मान्यता दी, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग के थोपने को मान्यता दी। आपको पता ही नहीं। अगर यही बात ब्राह्मण धर्म के नाम पर कहे आप विरोध में खड़े हो जाओगे, यही बात हिंदू धर्म के नाम पर कहोगे आप लोग समर्थन में खड़े हो जाओगे। ये दांवपेच है और दांवपेच का संबंध राजनीति से है। राजनीति बच्चों का खेल नहीं है जो सबको समझ में आ जाए। अगर सबको समझ में आ गई होती तो फिर आप राजा नहीं हो गए होते, आप तो राजा हो गए होते। BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। बांसवाड़ा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है।